हेलो बच्चों, देखो मैं अब स्टार्ट करता हूँ इसको लगाना। कितना जादू की तरह लगेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी आप 0.2 यम। यम का मतलब आप क्या समझते हो, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में क्या गिवन होता है, कंसंट्रेशन। क्या गिवन होता है बेटा, कंसंट्रेशन या मोलरिटी। तो ये क्या दिया है, पहले इसका सॉल्यूशन अगर हम लिख रहे हैं तो सॉल्यूशन से पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है मोल, कैपिटल एम देगा तो समझेंगे मोलारिटी दिया है, और जब यही स्मॉल एम देगा तो समझेंगे मोलारिटी दिया है। तो ये मोलारिटी को हम लोग कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पे दिया, इतना। और यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, कप्पा से। कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, कप्पा से। कप्पा की वैल्यू गिवन है 0.025 सीमेन पर सेंटीमीटर। हमारा मोलारिटी गिवन है कितना, 0.20 एम। हमसे पूछ क्या रहा है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कैपियम। कैपियम, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन या मोलरिटी। देखना बेटा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, कप्पा इसको पढ़ते बेटा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दिया है, कप्पा की वैल्यू कितना दिया है, 0.025 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी इज गिवन दैट 0.20। सॉल्व करते हैं बेटा इसको। देखिए यहाँ पे ये 3 जीरो है तो इसका तीनों का डेसिमल समाप्त हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 अपॉन 0.20, इसको फिर सॉल्व कर लो। नीचे 10 का 100 से और 100 से ये डेसिमल हट जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, 25 इंटू 100 अपॉन ये क्या होगा बेटा 20। इतने कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, 125 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ध्यान दीजिए, अगर ये आप देखो यार, ध्यान दीजिएगा, नंबर कैसे आपको मिलेगा। अगर आप केवल फार्मूला देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। अगर मैं केवल फार्मूला लिख देता हूं तो आधा नंबर यहां मिल जाएगा, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो वैल्यू पुटअप करना, आधा नंबर हो गया। कैलकुलेशन पे आधा नंबर मिल जाएगा और आधा नंबर यूनिट पे मिल जाएगा। मतलब टोटल इस तरीके से आपके क्वेश्चन की रेटिंग है। तो अगर आप केवल फार्मूला लिख देते हो तो आपको कितना मिलेगा, हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हो तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, देख लो। यहाँ पे न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हो तो कितना, आधा मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, और आधा नंबर इस यूनिट पे होता है। और टोटल मिलके देखो, एक देखो 1 मार्क्स और एक 2 मार्क्स, यहाँ पे अवार्ड हो जाएगा, 2 मार्क्स आप आ गए। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा, हेलो हेलो बच्चों, समझ में आ रहा है, लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन। यस सर, यस सर। लिख लो, पढ़ो, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये भी इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वाटर या एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर वैल्यू ऑफ वाटर। आप सजेस्ट कीजिए कि कैसे लिमिटिंग मोलर वैल्यू डिटरमाइंड होती है, किसका, वाटर का। सबसे पहला चीज, इसको सॉल्व करने के लिए ये हम समझेंगे कि वाटर एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, और किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जब आयनाइजेशन होता है तो कंप्लीट कटायन और एरायन में नहीं टूटता, पार्शियली कटायन और एरायन में टूटता है। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यूज करते हैं। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो
कटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट है बिकॉज इट हैज कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, क्योंकि वो कंप्लीट आयंस के रूप में टूट जाते हैं। अगर वो भी कंप्लीट आयंस के रूप में नहीं टूटते तब फिर दिक्कत हो जाती लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना। मेरी बात समझ में आ गई हो बेटा? बट लिमिटिंग उनके जो आयंस होते हैं फुल्ली क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और सारे आयन का इंडिविजुअल क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हमको वाटर की मैं बात करता हूं तो वाटर में आना क्या है, H+ और OH-। हम ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करेंगे जिससे हमको H+ आयन और OH आयन मिल जाए, चाहे वो एल्जेब्रिक सम करना पड़े और चाहे वो एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्ट करना पड़े। जैसे कि हम देखते हैं, देखो अगर हमको H+ आयन चाहिए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अगर HCl हमको मिल जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl से, अब यहाँ पे Cl बढ़ेगा, Cl को एलिमिनेट करना है और OH को लाना है। तो क्लियर है कि यहाँ पे Cl को एलिमिनेट करना है और OH को लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐड कर देंगे NaOH, इससे हमको OH भी मिल गया। अब हमारे पास दो एलिमेंट स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं, एक Cl एक्स्ट्रा हो रहा है, एक Na। तो हम लोग एक ऐसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इसमें से माइनस कर देंगे जिससे Cl माइनस और Na प्लस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या NaCl को हम लोग माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं बच्चों, NaCl को। किसको करते हैं, NaCl। जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर इसको मैं एनालाइज करो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, फिर प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, फिर प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगा, OH माइनस, और फिर इसको माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, फिर माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो देखिए Cl वाला पोर्शन Cl वाला पोर्शन से खत्म हो गया, ये हमारा Na से खत्म हो गया, बचा क्या बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन का कंसंट्रेशन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। मिल गया कि नहीं वाटर की मोलर कंडक्टिविटी? लग जाएगा? हेलो, अब तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर का निकाल दिए। अगर यहीं पे आपसे एसिटिक एसिड को पूछ दिया जाए तो आप एसिटिक एसिड का भी निकाल लोगे? निकाल लोगे बेटा? पहला वाटर, दूसरा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड निकल जाएगा। देखो नहीं निकलेगा तो मैं सॉल्यूशन उसका भी बता दे रहा हूं, या आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस करिए बेटा। अगर मैं कह दूं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताइए एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड भी एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो हमको पता है कि एसिटिक एसिड टूटेगा CH3COOH, ये टूटेगा तो क्या होगा, CH3COO माइनस H+। ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जहां से हमको एसिटेट आयन मिल रहा हो, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जहां से H+ आयन मिल रहा हो। बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा, ठीक है। उसी का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन होता है। जैसे देख लो, एसिटेट आयन लाने के लिए सोडियम एसिटेट लेंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अब क्या होगा, सोडियम एसिटेट CH3COON। एसिटेट तो मिल गया, अब H+ चाहिए, तो H+ को करने के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप क्या है, Cl जोड़ दीजिए। और यहाँ पे Na अधिक हो रहा है, Cl अधिक हो रहा है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl को माइनस कर दीजिए। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको तोड़ते हैं, CH3COO माइनस एसिटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
यहाँ पे Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। देखो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में? यस सर। देखिए Na से Na खत्म, Cl से Cl खत्म, या बच गया क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन CH3COO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na तो खत्म हो चुका है, H प्लस। देखो एसीटेट आयन का भी निकल गया, या एसिटिक एसिड का भी आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछा जाए तो आपको बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा बच्चों? यस सर। एग्जाम में आते हैं। देखो बेटा, ऐसे कुछ कोई भी क्वेश्चन हो, पहले उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद जानने की कोशिश करो कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसका रिलेशन डेटा से क्या है। जैसे आप यहाँ पे समझ रहे हो, करेक्ट, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट, मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए बात कर रहे हैं किसका? CaSO4 का। सबसे पहला चीज तो CaSO4 एक तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होगा। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, Ca2 प्लस अब प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सल्फेट आयन SO4 माइनस। क्वेश्चन में क्या दिया है कि लिमिटिंग, देखो कैल्शियम आयंस का दिया है 190 और सल्फेट आयन का दिया है 160। क्वेश्चन में ही दे दिया है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन का ही तो समझना है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है कैल्शियम और सल्फेट आयन, और हम इसका इंडिपेंडेंट माइग्रेशन कर लिए। एप्लीकेशन किसका यूज किए? कोलराउच लॉ का। और क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। कैल्शियम आयन का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कितना दिया है बेटा? 190 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन दे दिया कितना? 106। अब इस दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यूनिट नहीं भूलना है, हाफ मार्क्स का यूनिट होता है। जोड़ दो इसको, 0 में 9 जोड़ दो 9, 6 में 1 जोड़ दो 7, और 1 कितना होगा? 2। 279 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमारा कैल्शियम सल्फेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। एनी डाउट बेटा? हेलो, लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन? चलिए आइए ध्यान दीजिए, 1% भी हक नहीं था, वही है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सर्टेन कंडक्टेंस सेल है जिसमें इतना मोल बना लो। जब यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से, क्या ऐसे क्वेश्चन फिर एग्जाम में है तो 1% भी दिक्कत ना हो। कह रहा है कि एक सर्टेन कंडक्टेंस सेल है जिसमें इतना मोलर कंडक्ट, जो ये नोन है कि Cl इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है कि जब हमारा कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन मान लो या मोलरिटी मान लो 0.1 mScl है, KCl है, उस समय इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? R दे दिया है 85 ओम। और आगे कह रहा है कि सेफ इसी सेल में हम लोग दूसरा एक और सॉल्यूशन डालते हैं जिसका कंसंट्रेशन क्या दिया है, ध्यान देना। दूसरे केस में मान लो इसका M2 मान लो, मोलरिटी दूसरे केस में दे रखा है 0.052 m, जो अननोन इलेक्ट्रोलाइट है। इसका इलेक्ट्रोलाइट तो गिवन है, बस इसका इलेक्ट्रोलाइट गिवन नहीं है। और इस केस में इसका रेजिस्टेंस R2 दे रखा है कितना? 96 ओम। अब कह रहा है कैलकुलेट करिए मोलर कंडक्टिविटी, जबकि इतने KCl की जो कंडक्टिविटी है, कप्पा जो है दिया है 1.29 × 10⁻²। ओम इनवर्स को आप सीमेन भी लिख सकते हो।
सीमेन पर सेंटीमीटर। इतना डेटा पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया है, और इसके लिए हमारा क्या, देखो पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये अननोन इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये क्या है बेटा, अननोन इलेक्ट्रोलाइट है, और ये तो केसीएल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। यहाँ पे M2 मिल गया, यहाँ पे R2 मिल गया। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी हमसे पूछ रहा है और मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि अगर हमको कंडक्टिविटी निकलेगा तभी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहां से एक रिलेशन निकालेंगे, और इस रिलेशन के हेल्प से हम यहाँ का कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो हमको पता है रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस, देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी, ध्यान देना बेटा, ये फार्मूला याद रख लेना। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल, देखो 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। ध्यान देना बेटा, पहले कैसे बता रहा हूं। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/R। 1/R को हम लोग कंडक्टेंस भी कहते हैं। 1/R इंटू सेल कांस्टेंट इक्वल टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी 0.1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए कंडक्टिविटी कितना दिया है, 1.29 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 1/R कितना दिया है बच्चों, 85 ओम। इसके लिए 0.1 MkCl के लिए इंटू सेल कांस्टेंट, G से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, G स्टार से या G से। अब यहाँ पे G स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 85 इंटू 1.29 इंटू 10⁻²। ये हमारा G सेल कांस्टेंट इतना क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये G इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा ना, कैसे देखो G स्टार की यूनिट निकाल सकते हो, L/A होता है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर। एरिया का क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो एक कैंसिल, 1 सेंटीमीटर बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, इतना डेटा समझ में आ रहा है। इस पूरे डेटा को इसका मल्टीपल करोगे तो सेल कांस्टेंट आ जाएगा 1.09 सेंटीमीटर इनवर्स। कितना आएगा बेटा, 1.09 सेंटी। अब देखो इस सेल कांस्टेंट के हेल्प से G स्टार को हम लोग क्या नाम देंगे, सेल कांस्टेंट। सब याद होना चाहिए। अब इस सेल कांस्टेंट के हेल्प से हम इसकी कंडक्टिविटी निकालेंगे। फिर देखो अब केस सेकेंड ले लेते हैं, ये तो केस फर्स्ट था। केस सेकेंड, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/R इंटू, देख रहे हो बेटा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/R इंटू क्या होगा, सेल कांस्टेंट। क्या होगा, सेल कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंडक्टिविटी हमको निकालना है। कंडक्टिविटी यहाँ पे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/R। इस केस में रेजिस्टेंस कितना दिया है, 96 ओम। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितना आ गया है, 1.09 से क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहां से इस कंडक्टिविटी को इसको जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा 1. सॉल्व कर लेना बेटा, 1.13 इंटू 10⁻⁻² सीमेन क्या होगा पर सेंटीमीटर। चाहो तो सॉल्व कर लोगे। देखो 96 है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻², और यहाँ पे जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 109 इंटू 10⁻²/96। अब यहाँ पे 109 में 96 से डिवाइड तो कर ही लोगे, कर लोगे ना बच्चों। और जब करोगे तो डेटा हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको पता है कि एक आंसर आ गया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 मोलरिटी। देखो कंडक्टिविटी हमने निकाल लिया 1.13 इंटू 10⁻²। बच्चों समझ में आ रहा है।
इनटू, बोलो, आप बोल नहीं रहे हो, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.052। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? यस सर। यस सर। अब देखिए इसमें 1 डिजिट पे डेसिमल है, इसमें 3 डिजिट पे है, तो चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे कर सकते हो 100 मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल 113 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 अपान ये कितना होगा, 2 डिजिट खिसक जाएगा 5.2। एक 10 को नीचे भेज दो तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 113 इंटू क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक डेसिमल यहाँ खत्म है, यहाँ पे 100 हो जाएगा, अपान ये बन जाएगा 52। तो और काटो इसको, 2 से 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ये कितना हो जाएगा 50। ये 2 से काट दो, ये 13 और ये क्या होगा 25 हो जाएगा बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो, 25 3 से कितना होगा 75, कैरी बना क्या 5, कैरी हो गया क्या 7, 25 1 जा 25 और 7 जोड़ दो तो कितना होगा 32, 2 कैरी कितना हो गया बेटा 3 हो जाएगा, फिर इसमें करो 1, 3 जोड़ दो 28 आ जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई क्या होगा 13, और 13 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपका 217 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 इतना सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कितने विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ आ गया? सर आ गया। सबको आ रहा है? सर ये होगा कि नहीं होगा? अब हो जाएगा सर। सर इसे